हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीतू और एवरीडे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कल था त्रयोदशी, तो हमने तो कल त्रयोदशी कर लिया। आज हमने पूजा पाठ भी कर लिया और अभी मैं खाना बना करके आ रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है शायद 1:15। आज मुझे बहुत सारा काम है और काम के वजह से हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अभी तो मुझे मेहंदी लगाना था, लेकिन मेरे साथ ही घटना ही ऐसा घटता है कि मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ सही टाइम पे। मेहंदी दुकान से इन्होंने लाया ही नहीं और सारा दुकान दोपहर में बंद हो चुका है। तब तक क्या करूँ? तब तक जा रही हूँ लूडो खेलने। आ गया लूडो। आ गई लूडो लेकर। गोटी का कुछ कोई नहीं जानता है। मुझे ज़्यादा अच्छे से मेहंदी लगाना तो नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है मैं वो लगा रही हूँ। नज़दीक से दिखा दी। मैं तो खुद से लगता नहीं है, देखती हूँ कौन आता है मुझे राइट हैंड में लगाने के लिए। अगर कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो सिंपली मैं किसी तरह से सिर्फ अंगूठा लगा लूँगी, बाकी छोड़ दूँगी। फाइनली मेरा एक हाथ मेहंदी लग चुका। देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा से तो मुझे आता नहीं है, लेकिन जो आता है मैं लगा ली हूँ। और दूसरे हैंड के लिए मैं बुला ली हूँ किसको बुलाई हूँ? गोली दीदी। गोली है, गोलू की बड़ी दीदी। फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना फाइनल लुक मेहंदी का, अपना नहीं मेहंदी। सबको मेहंदी लगाते लगाते अपने बालों में मेहंदी लगा लेती है। कहाँ बाल में मेहंदी लगाना? देखिए, मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग चुका और लगा करके आयु से जा चुकी। बच्चे हैं भाई, बच्चों को जो आता है वो जैसा आता है वैसा ही लगाई। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। फाइनली रात के बजने वाले हैं अभी 7:15 और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा पूजा का सामान खरीदने, क्योंकि कल है वट सावित्री पूजा। तो आज यही सी सब कारणों की वजह से देर होगी और मुझे अभी रात में जाना पड़ रहा है। चलिए मिलते हैं मार्केट में। ये भी तो बड़ी साइज है। कहाँ गई? ये भी तो बड़ी साइज है। देखें, फाइनली मैं पूजा का सारा सामान लेकर के आ गई और बाज़ार में इतना भीड़ था कि मैं मोबाइल नहीं उठा पाई। तो मैं लेकर के आ गई, सारा फल फ्रूट्स लाना था और पूजा का सामान लाना था, तो वो सारा चीज़ लेकर के आ गई हूँ। अब मैं ड्रेस चेंज करके जा रही हूँ खाना बनाने, और खाना बनाने के बाद मैं बनाऊँगी प्रसाद। तो आइए वीडियो में बने रहिए आप लोग। वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं नीतू और एवरीडे ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। आज है वट सावित्री का पूजा और उसी पूजा के लिए मैं हो रही हूँ रेडी। कल तो मैं रात में 11:30 बजे तक बनाई हूँ प्रसाद, और अफसोस कि मुझे याद नहीं रहा, तो मैं रात में कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और अभी मैं कर रही हूँ अपना 16 श्रृंगार तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितना कोशिश करती हूँ कर पाऊँ उतना कर रही हूँ। और इसके बाद मैं जा रही हूँ फल फ्रूट काटने। उसके बाद फिर मैं घर में पूजा करूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी बट वृक्ष के पास, और फिर मैं वहाँ भी पूजा करूँगी और वहाँ की नज़ारा भी आप सभी को दिखाऊँगी। मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आप सभी को मिलता रहेगा एक से एक ताज़ा जज्बा। और आज नहाने में काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि मुझे इधर भी काम था और सुबह से लाइन नहीं था, तो पानी का व्यवस्था नहीं हो पाया था। इस वजह से नहाने में काफ़ी देर हो गई थी और अब मैं फल काटने में लग गई थी। तो धीरे एक एक करके मैं सबसे पहले फल को, सारा जितना भी फ्रूट्स लाई हुई थी सारा फल को धोने के बाद पूजा का बर्तन धोई। पूजा का बर्तन धोने के बाद मैं एक एक करके सारा फल को कटिंग कर रही थी। इसी बीच में अगर ये कुछ आ रहे थे पूछने के लिए, तो उन्हें मैं कुछ बता भी रही थी। और पीहू बार बार बोलने आ रही थी आंटी हो गया, आंटी हो गया, क्योंकि उन्हें भी मंदिर जाना था और उसकी मम्मी को भी मंदिर जाना था। तो वो लोग भी चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी करके चलें, लेकिन हम लोगों का काम इतना जल्दी से होता कहाँ है। लेडीज हैं भाई, धीरे धीरे करके सारा काम बनाई थी 11:30 बजे, लेकिन मैं भूलवश इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये है मेरा प्रसाद।
और अब बारी आ जाता है मंदिर जाने का। तो अब मंदिर जाने के लिए डिसाइड किया जाता है कि कैसे जाया जाए, क्योंकि 4 जन हो जा रहे थे, 2 बच्चे और 2 बड़ा। तो धूप भी बहुत तेज़ था और धूप से मैं बहुत डरती हूँ। मुझे हिम्मत नहीं होता है कि मैं धूप में पैदल पैदल जाऊँ। तो एक बार मुझे और गोलू को पहुँचाते हैं और इसके बाद फिर पीहू और पीहू की मम्मी को पहुँचाते हैं। मंदिर पहुँचते हैं, साथ में पूजा होता है और वहाँ जाने के बाद यहाँ बट का पत्ता तोड़ा जाता है। ये तोड़ रहे थे क्योंकि आज के दिन बट के पत्ता से ही पूजा किया जाता है और हर जगह का अलग अलग अपना अपना नियम होता है। मेरे यहाँ तो भाई उसी का पत्ता पे पूजा किया जाता है। तो वही मैं पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद फिर पूजा करने में काफ़ी देर हो जाता है और पूजा करने के बाद फिर दिमाग में ये रहता है कि भीड़ बहुत है तो जल्दी जल्दी पूजा करके हटें। लेकिन भाई जो पूजा करने में टाइम जितना लगना होता है वो तो टाइम लगता ही है और हम लोग जल्दी जल्दी करके पूजा भी करने का कोशिश करते हैं और पूजा कर भी रहे थे। तो हवा भी उस दिन चल रहा था। वहाँ जाने के बाद थोड़ा बादल भी हो गया था और यहाँ पीहू गोलू का मस्ती को कवर कर रही थी। बार बार ये वीडियो आ रहा था तो बार बार बीच में आ रहा था और मैं कोशिश भी की हूँ कि इसका जितना भी था सारा वीडियो को ऐड ही कर दी हूँ। और पूजा करने के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा फेरी और मैं धागा भी इतना ज़्यादा ले ली थी कि मेरा फेरी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता चल रहा था कि कब ख़त्म होगा और मैं फेरी दिए जा रही थी। पता है नहीं कितना राउंड मैं मारी थी, मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत लंबा धागा मेरा था और बहुत देर तक लंबा टाइम तक मेरा चलते रहा और मैं फेरी देते ही रह गई थी। और मेरा ये मानना था ना कि मैं धागा को बहुत जन को देखी कि कोई 5 बार 11 बार फेरी लगाया और जो धागा बचा उसे तोड़ करके रख लिया और कोई धागा को मतलब उसी में डाल दे रहा था, छोड़ दे रहा था। लेकिन नहीं, मैं सारा फेरी लगाई और जब तक मेरे धागा थे मैं पूरा राउंड लगाई। जब मेरा धागा ख़त्म हुआ तभी मैं छोड़ी। फाइनली यहाँ मेरी पूजा हो गई और फेरी भी हो गई कंप्लीट। अब हम सब जाएंगे घर जाने से पहले चलते हैं भोले बाबा मंदिर में पूजा करने। भोले बाबा का मंदिर के नज़दीक पहुँचूँ और पूजा ना करूँ, ये मेरे से कैसे हो सकता है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। तो चलती हूँ। अब मैं जा रही हूँ। सोच रही थी कि मैं जल भी चढ़ा लूँगी तो मुझे मेरे अंदर शांति मिल जाती है, इसलिए मैं मंदिर के नज़दीक पहुँचूँ और जल ना चढ़ाऊँ, ये मेरे से नहीं होता है। आया है मुझे पूजा करवाने। क्यों आया तुम? उस समय मैं आपका वीडियो बना रही थी। नहीं, मुझे कह रहा मेरा भी वीडियो बना। और अब मैं जा रही थी मंदिर और पीहू मेरा वीडियो शूट कर रही थी। और पता है मेरा थाली इतना भारी हो गया था कि मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि 2-2 थाली हो गया था। उसके अंदर बहुत सारा कटोरियाँ थी, अलग अलग प्रसाद थी, बहुत तरह का ये हो गया था। इतना भारी हो गया था ना कि मैं घर से ले जाने के टाइम ही बहुत डर रही थी कि कैसे मैं इतना भारी लेकर के जाऊँगी। लेकिन वही होता है, जो करना है सो करना है। तो फिर मैं अभी वहाँ लेकर के पहुँच जाती हूँ। और यहाँ से मैं जल वल निकाल रही थी और सोच रही थी कि अब चलिए भोले बाबा को जल ढालने के लिए। यहाँ पे मेरा पूजा कंप्लीट हो जाता है तो मैं सोच रही थी कि बैठ करके क्या करूँ। तो मैं सोची कि 2 बच्चे आए हुए हैं तो दोनों बच्चों को मैं धीरे धीरे करके प्रसाद दे रही थी। पहले मैं गोलू को प्रसाद दी, उसके बाद गोलू का वीडियो पीहू शूट की। और आज पहली बार गोलू ने भी मेरा वीडियो को शूट किया। जब पीहू को प्रसाद देने का बारी आया तो मैं सोचने लग गई थी कि मेरा वीडियो कौन शूट करेगा। तो मैं गोलू को मोबाइल पकड़ा दी थी और पीहू से पूछ रही थी कि आप स्टार्ट किए हैं कि नहीं। तो वो बोल रहा था मैं कर लिया हूँ स्टार्ट। तो देखिए ये गोलू का वीडियो बनाया हुआ वीडियो है, देख लीजिए। तो मेरा गोलू भी इतना काम का हो गया है कि मेरा वीडियो शूट अब वो कर सकता है। और बट वृक्ष का तो पूजा हो जाता है। अब आती है बारी पतिदेव का पूजा करने का। तो यहाँ पर मेरा स्टार्ट था पतिदेव का पूजा और मैं पीहू को कुछ कुछ बता भी रही थी वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि उन्हें उतना अच्छे से नहीं आता है। तो मुझे बीच बीच में बोलना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ कीजिए। इतना ही कर देती है बेचारी, बहुत अच्छा करती है, क्योंकि इतना भी करने वाला कोई मेरे साथ नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ कि जितना मेरे से बन पाता है वो करती हूँ और जितना नहीं बन पाता है मैं छोड़ देती हूँ। तो वही है, यहाँ पे मैं प्रसाद भी दे रही थी और आप लोग एंजॉय करते रहिए।
मेरी पूजा तो इस तरह से हुई है। अब आप लोगों का पूजा किस तरह से हुई है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके यहाँ ऐसे होता है कि नहीं होता है। मेरे यहाँ तो भैया ऐसे ही होता है, और जो होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा का पूरा अच्छे ईमानदारी के साथ करूँ। यहाँ मैं घर आते ही पूजा पाठ समाप्त करके फिर मैं सासू माँ को प्रसाद देती हूँ और इनका आशीर्वाद लेती हूँ। इसके बाद मैं मेरे घर में जितने भी सदस्य थे मैं सबको कोशिश की हूँ, सारे लोगों को प्रसाद दी हूँ। सारे लोगों का वीडियो तो नहीं बना पाई, लेकिन जितने भी हो पाया। फाइनली मैं पूजा फिनिश कर ली। घर में भी पूजा करके नहीं गई थी और टाइम हो रहा है अभी 1:30 बज रहा है और 1:30 बजे तक मैं अभी मंदिर से आई हूँ और मुझे प्यास बहुत तेज़ लगा हुआ है। तो शायद ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और हाँ, आप लोगों से मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं सारा चीज़ का अपडेट देती रहती हूँ। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भैया? सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोग सब्सक्राइब करते रहा कीजिए, अपने ऊपर ध्यान देते रहा कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। पीहू बाय बाय बोलूँ।